हालेलुया। आज परमेश्वर ने ये दिन दिखाया है। कितना अच्छा है ना हमारा प्रभु, कितनी सुहानी जगह दी है। मालूम है जिस जगह पर हम रहते हैं वहां पर परमेश्वर ने एक ही उत्तर प्रदेश में रहकर हमें सारे मौसमों का आनंद दिया है। हालेलुया। और इस आनंद में भी हम उसको भूल जा रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले मेरी किसी से बात हो रही थी परमेश्वर के दास से। उस समय गोवा में, और गोवा में वो बता रहे हैं बड़ा यहाँ पर गर्मी हो रही है। गोवा के अंदर जो है काफी ज्यादा गर्मी हो रही है। कह रहे हैं यहाँ पर हम एसी चला के सो रहे हैं, इतनी भयानक गर्मी है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिस जगह को परमेश्वर ने हम लोगों को उपलब्ध करवाया है, यहाँ पर बारिश भी बहुत अच्छी होती है। गर्मी का जो आनंद है वो भी बहुत अच्छे से लिया जाता है, और सर्दी तो आप देख ही रहे हैं। हालेलुया। ये बहुत अच्छी बात है। मालूम है कई सारे लोग ऐसे हैं जो ना जाने कितना रुपया खर्च करके कुल्लू मनाली, पता नहीं जम्मू एंड कश्मीर, कितने कितने जो है पहाड़ी इलाकों में जाते हैं और इतना रुपया खर्च करते हैं, और प्रभु हमें ऐसा आनंद मुफ्त में दे रहा है। हालेलुया। अपनी करुणा में होकर दे रहा है, तो परमेश्वर का धन्यवादी होना है। बहुत प्यारा प्रभु है हमारा, और हम कितने अच्छे हैं कि हमें ये जगह नसीब हुई। लेकिन फिर भी इंसान जो है परमेश्वर के उपकारों को भूल जाता है। ज्यादा परमेश्वर दे भी देता है तो इंसान घर पे बैठने लगता है। फिर अब काहे के लिए जाना है, हैं? अब काहे के लिए जाना है? अब तो पैसा मिल गया, अब घर पे बैठो। नौकरी मिल गई, घर पे बैठो। शादी हो गई, अब काहे के लिए जाएं? अब तो काम बन गया। ये आनंद जो है परमेश्वर ऐसे ले लेता है। आइए परमेश्वर के वचन में आज हम जाएंगे, और परमेश्वर ने जो वचन आज हम में से आपके लिए जो दिया है वो है कि परमेश्वर बातें कैसे करता है। हालेलुया। परमेश्वर का शब्द कैसे होता है। जब परमेश्वर के लोग उसको पुकारते हैं, जब परमेश्वर के लोग उसको आहें भर भर कर आंसुओं के साथ जब पुकारते हैं, तो परमेश्वर का शब्द उनके जीवन तक कैसे पहुंचता है। आज हम इन सारी चीजों पर मनन करेंगे। और बाइबल इस प्रकार से बताती है, निर्गमन की पुस्तक उसका 19 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 19 अध्याय। और आज हम परमेश्वर के महानता पर वर्णन करेंगे कि परमेश्वर बातें कैसे करता है। निर्गमन 19 का 16 से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने लगे और बिजली चमकने लगी, और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ, और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले आया, और पर्वत के नीचे खड़े हुए। और यहोवा जो आग में होकर सीने पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया, और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था, और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला, और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया, हे। और यहोवा सीने पर्वत से चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया, और मूसा ऊपर चढ़ गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसे, और उनमें से बहुत से ने नष्ट हो जाएं। और याजक जो यहोवा के समीप आया करते थे वह भी अपने को पवित्र करे, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। हालेलुया। आज हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों से बातचीत करता है। और बाइबल इस प्रकार से बताती है यहाँ पर कि परमेश्वर का एक दास है, उसका नाम है मूसा। और जब वो अपने लोगों को, इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से निकाल कर ला रहा है, सीने पर्वत के पास जब वो आकर खड़े हुए हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर अग्नि की सामर्थ्य में होकर उतरा है। किसमें उतरा है? अग्नि की सामर्थ्य में। अग्नि के विषय में मैं बात करूं तो अग्नि इतनी सामर्थी है, अग्नि इतनी पवित्र होती है कि इंसान उसको छू नहीं सकता। हालेलुया। जो चीजें पवित्र होती है, हम उन चीजों को जो है अगर नष्ट करना चाहें तो हम नष्ट करना नहीं पाएंगे। उस चीज को हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है। बाइबल इस प्रकार से बताती है, जब परमेश्वर सीने पर्वत पर उतरा है
वो अग्नि के साथ, धुआं के साथ उतरा है। और तब परमेश्वर मूसा से पता है कैसे बात कर रहा है? नरसिंगे के शब्द में। हालेलुया। परमेश्वर जो है यहां पर जो बाइबल वर्णन कर रही है कि परमेश्वर ने अपने लोगों से कैसे बातचीत करी, वो मैं आपको आज बताऊंगा। परमेश्वर का बातचीत करने का ढंग हर किसी के साथ, हर किसी आत्मा के साथ अलग अलग होता है। परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर का वरदान हर किसी के लिए अलग अलग होता है। और परमेश्वर का जो अंदाज है बात करने का, वो हर तरीके से हर लोगों के साथ अलग अलग होता है। हालेलुया। और जब मूसा सीने पर्वत पर है तो परमेश्वर का वचन यहां पर इस प्रकार से कहता है कि वह उसको नरसिंगे का शब्द सुनाई दे रहा है। किसका शब्द सुनाई दे रहा है? नरसिंगे के शब्द। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से यहां पर कहता है कि परमेश्वर जो है नरसिंगे के शब्द में होकर मूसा से बातचीत कर रहा है। और क्या बातचीत कर रहा है? देख, ये मेरे पास इस बाड़े में ना आ जाए, क्योंकि अगर ये इस बाड़े के अंदर दाखिल हो जाएं तो ये नष्ट हो जाएंगे, ये नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द जो बाड़ा बना है वो कैसा है? पवित्र है। हालेलुया। इस वाक्य से हमें क्या पता चलता है? मूसा तो उसके अंदर प्रवेश हो रहा है। हालेलुया। उस बाड़े के अंदर जो है मूसा तो प्रवेश हो रहा है, लेकिन परमेश्वर मूसा से क्या कह रहा है कि इन लोगों से कहते ये इस बाड़े के अंदर प्रवेश ना हो। याद रखिएगा, जितने लोग परमेश्वर में होते हैं, जितने लोग परमेश्वर की सामर्थ में होते हैं, परमेश्वर अपनी सामर्थ का बाड़ा उनके चारों ओर बांध देता है। हालेलुया। बेटा आप लोग पीछे हो जाओ। जो परमेश्वर है, जितने लोग परमेश्वर की सामर्थ में होते हैं, जितने लोग परमेश्वर के दास दासी होते हैं, परमेश्वर उनके इर्द गिर्द जो है अपनी सामर्थ का, अपनी अग्नि का बाड़ा बांध देता है। और दुष्ट कितना चाहे कि वो उसमें प्रवेश हो सके, किंतु परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा वो प्रवेश कदापित नहीं हो पाएगा। हालेलुया। दुष्ट कितना प्रयत्न कर ले कि मैं धर्मी को छू लूं, दुष्ट कितना प्रयत्न कर ले कि मैं धर्मी को हानि पहुंचा दूं, दुष्ट कितना प्रयत्न कर ले कि मैं धर्मी का नुकसान कर दूं, दुष्ट कितना प्रयत्न कर ले कि मैं इसको चोट पहुंचा दूं, इसको बीमार कर दूं, लेकिन बिना परमेश्वर की मर्जी के कोई भी दुष्ट हमारे निकट नहीं आ सकता। जिस प्रकार से अय्यूब के चारों ओर भी बाड़ा बना था, तो भी शैतान ने इजाजत ली कि मैं उसके पास कैसे जा सकूं, क्योंकि उसके चारों ओर तो तूने सामर्थ का बाड़ा बांध रखा है। आज जितने लोग प्रभु यीशु मसीह में हैं, आज जितनी आत्माएं परमेश्वर को सरा रही हैं, जितने लोग धर्मी हैं, जितने लोग आत्मिक हैं, आज मैं आपको बताऊं, दुष्ट आपको छूने ना पाएगा, क्योंकि परमेश्वर की ओर से आपके चारों ओर बाड़ा बंधा हुआ है। और दुष्ट की युक्तियां, शैतानी ताकतें उसमें प्रवेश नहीं हो सकती। तेरी जान को कोई भी बला छूने ना पाएगी, क्योंकि तेरा निगहबान, तेरा रचयिता, तेरा प्रभु तेरे साथ है। तेरी जान को बला छू नहीं पाएगी, क्योंकि तेरे इर्द गिर्द जो है सामर्थ का बाड़ा बंधा है। और परमेश्वर जो मूसा से बात कर रहा है, उसका शब्द जो सुनाई दे रहा है वो नरसिंगे के समान सुनाई दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट निकल रहा है। और सुनो, जब वो आकाश से बोल रहा है, जब वो आकाश से बोल रहा है तो पूरी पृथ्वी पर वो बात गूंज रही होगी। हालेलुया। परमेश्वर सामर्थी है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जब हम इस बात को मनन करते हैं, इसके 22वें पद को, और याजक को यहोवा के समीप आया करते थे, वे भी अपने को पवित्र करें, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। हालेलुया। जब आप पहले समय में क्या होता था, जो कोई परमेश्वर की वेदी पर जाता था, जो कोई प्रचार करता था, उसको अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाकर चलना होता था, बहुत पवित्र बनाकर चलना होता था। और यदि कोई परमेश्वर की वेदी पर जो दुष्ट है, जो अपवित्र है, आकर खड़ा भी हो जाए, तो परमेश्वर क्षण भर में उसके प्राण को ले लेता था। हालेलुया। और मेरे अजीजों, यही बात जो है नरसिंगे के शब्द में जो है मूसा से परमेश्वर बोल रहा है कि अय मूसा, इन लोगों से कहते यहां से दूर हट जाएं, क्योंकि मेरी सामर्थ यहां पर है, क्योंकि मेरी अग्नि यहां पर है, मेरा बाड़ा आत्मा का यहां पर है। हालेलुया। आज मेरे अजीजों देखिए, परमेश्वर जो है
मूसा से नरसिंगे के शब्द में बात कर रहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे कैसे बात कर रहा है? बाइबल इस प्रकार से बताती है, यदि हम पहला राजाओं और उसका 19 अध्याय देखें, यहां पर मैं आपको बताऊं, पहला राजाओं 19 अध्याय, यहां पर परमेश्वर का एक दास है, उसका नाम है एलिया। उसका नाम क्या है? एलिया। और परमेश्वर का जो दास है एलिया, उसके जीवन से परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स किए हैं। जो दास परमेश्वर का एलिया है, उसके जीवन से परमेश्वर ने महान आश्चर्य कर्म करे हैं। प्राकृतिक चीजों को, पानी को, आंधी को, तूफानों को भी परमेश्वर ने एलिया की सामर्थ से थामा है। एलिया की सामर्थ से परमेश्वर ने जो है अनगिनत मुर्दे भी जलाए हैं। और मेरे अजीजों, जो एलिया परमेश्वर का दास है, उसने परमेश्वर के लोगों को अत्यंत सुसमाचार पहुंचाया है। और एलिया का जो जीवन बीता है, वो परमेश्वर के गुण अनुवाद करते हुए, परमेश्वर की भलाई का प्रचार करते हुए, ईश्वर का प्रचार करते हुए और परमेश्वर के महानता का वर्णन करते हुए बीत रहा है। और एक समय मालूम है, पता है क्या होता है? एलिया क्या देखता है? जिस कांग्रीगेशन को, जिन लोगों को उसने जीवन भर प्रचार सुनाया, जिन लोगों को उसने परमेश्वर की सामर्थ का मजा चखवाया, जिस जनता को, जिन लोगों को एलिया ने परमेश्वर ने की महान सामर्थ को दिखाया, उन लोगों ने परमेश्वर की वाचा को तोड़ दिया। हालेलुया। उन लोगों ने परमेश्वर की वाचा को क्या कर दिया? तोड़ दिया। एक दास जब होता है, जब एक कलीसिया बनती है, तो एक कलीसिया जब बनती है तो शुरुआत पता है किससे होती है? कितने जन से होती है? एक जन से, दो जन से, तीन जन से। हालेलुया। जब हमारी कलीसिया स्टार्ट हुई थी तो मात्र जो है, मात्र बता रहा हूं मैं, 3 या 4 जन थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने बढ़ाया, परमेश्वर ने बढ़ाया। मेरे अजीजों, परमेश्वर बढ़ाने वाला है। और जब दास अपने परमेश्वर के लोगों को वचन सुनाता है, एक सही दास का जो दिल होगा, वो पैसे की तरफ नहीं, भीड़ की तरफ नहीं, मालूम है किसकी तरफ होता है? कहीं ऐसा ना हो कि जीवन में भटक ना जाए। हालेलुया। एक जो सही दास होगा, एक जो पवित्र दास होगा, उसका दिमाग भीड़ की तरफ नहीं जाएगा। कई दास को मैंने ऐसा देखा है, जब सामने उनके बड़ी भीड़ होती है तो उनके अंदर जोश, उनके अंदर उत्साह बड़ा, कूदने लगते हैं, फांदने लगते हैं। लेकिन जब 4 लोगों के बीच में वो प्रचार कर रहे हैं तो नॉर्मल है। ये तुम्हारा आत्मिकता कहां चला गया? हालेलुया। गरीब लोगों में प्रचार कर रहे हो तो बड़ा सिंपल से, साधारण से, जल्दी लपेटो यार, खत्म करो। जब अमीरों में प्रचार कर रहे हो तो लंबा लंबा प्रचार करो, अच्छा अच्छा प्रचार करो। ये देखा गया है। लेकिन उन दासों में जिनको लोगों से नहीं, पैसे से प्यार है, भीड़ से प्यार है, नाम से प्यार है। लेकिन आज परमेश्वर ऐसे सेवकों को ढूंढता है जो कि भीड़ को देखकर अपने वचन का अंदाजा ना बदले। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है, अपने प्रचारकों को चाहता है जो पैसे से नहीं, परमेश्वर का सुसमाचार फैलाने से प्यार करें। परमेश्वर ऐसे प्रचारकों को चाहता है जो अपने जीवन को पवित्र बनाए और परमेश्वर की सामर्थ के प्रभाव में होकर बोले। परमेश्वर का जो मन है वो ऐसे प्राणी को ढूंढता है जिसके अंदर परमेश्वर अपना वचन डाले। वो ऐसा ना हो कि दूसरे के वचन को सुनकर बोल रहा है। परमेश्वर चाहता है कि मैं बनावटी संदेश नहीं, बल्कि जो मेरी सामर्थ है मैं तेरे अंदर भेजूंगा और तू वो प्रचार करेगा। लेकिन आज मेरे अजीजों, जब संसार को देखते हैं तो संसार में अलग अलग लोग पाए जाते हैं। लेकिन जो एक दास यहां पर एलिया का वर्णन कर रही है बाइबल, जब एलिया ने देखा कि परमेश्वर के लोगों ने उसकी वाचा को तोड़ दिया। देखिए क्या क्या कर रहे हैं ये लोग। किसके लोग हैं ये? परमेश्वर के लोग हैं। किनके लोग हैं ये? परमेश्वर के लोग ने क्या करा? परमेश्वर की क्या तोड़ दी? वाचा। दूसरी बात, परमेश्वर के लोगों ने याजकों को भी मार दिया। क्या करा? याजकों को भी मार दिया।
परमेश्वर के जो लोग हैं उन्होंने तलवार निकालकर घात कर दिया लोगों को। अब क्या बोले कि ये परमेश्वर के लोग हैं? हालेलुया। क्या ये बोलना उचित रहेगा कि जो हत्या कर रहा है, जो परमेश्वर के लोगों को, याजकों को मार रहा है, परमेश्वर की वाचाओं को तोड़ रहा है, क्या वो परमेश्वर का जन कहलाएगा? क्या ऐसी प्रजा परमेश्वर की जनता कहलाएगी? क्या ऐसे लोग परमेश्वर की प्रजा होंगे? अरे होंगे? नहीं होंगे। हालेलुया। परमेश्वर के लोग जो है वो जीवन का सुसमाचार फैलाते हैं। परमेश्वर के जो लोग हैं वो प्रेम का, आनंद का संदेश सुनाते हैं। परमेश्वर के जो लोग हैं वो भलाई करते हैं। परमेश्वर के जो लोग हैं वो दूसरों के आंखों से आंसू पोंछते हैं। परमेश्वर के जो लोग हैं वो दूसरों की सहायता करते हैं। परमेश्वर के जो लोग हैं वो औरों को परमेश्वर के भवन तक लाते हैं। जो परमेश्वर के लोग हैं वो दूसरों की परिस्थिति में खड़े होते हैं और उनका हाथ थाम कर बोलते हैं, मत डर, क्योंकि सेनाओं का यहोवा मेरे भाई मेरी बहन तेरे साथ है। परमेश्वर के लोग जो है वो एक दूसरे को आत्मिक हियाव देते हैं। और अगर कोई आत्मिक जन किसी को आत्मिक हियाव नहीं दे पा रहा, किसी की सहायता नहीं कर पा रहा, और वो कर सकता है, तो ये परमेश्वर के दास फिर है ही नहीं। हालेलुया। दूसरी बात परमेश्वर का वचन कहता है, जब एलिया ने देखा कि लोगों ने जो है परमेश्वर के दासों को मार दिया, परमेश्वर के लोगों ने जो है परमेश्वर की वाचा को तोड़ दिया, तो मालूम है पता है क्या हुआ? एलिया को जलन होने लगी। क्या होने लगी? जलन। और पता है किससे जलन होने लगी एलिया को? उन लोगों से जिन लोगों ने परमेश्वर की वाचा को तोड़ दिया। एक समय एलिया उनसे बहुत प्यार करता था, क्योंकि वो ये देखता था कि ये परमेश्वर के प्रिय हैं और परमेश्वर से प्यार करते हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा इन्होंने अपने जीवन के कार्य को बदल दिया, जब उसने देखा इन लोगों ने अपने जीवन के चाल चलन को बदल दिया, और जब एलिया ने देखा कि परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर की बातों का उल्लंघन करना आरंभ कर दिया, एलिया के अंदर जलन की भावना आ गई और एलिया जो था उस प्रजा से नफरत करने लगा जिस प्रजा ने परमेश्वर की बातों का उल्लंघन करा था। और देखिए परमेश्वर उससे कैसे बात करता है। बाइबल इस प्रकार से बताती है, पहला राजाओं 19 अध्याय और उसके 11वें पद से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो, और यहोवा से पास होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। कैसा शब्द सुनाई दिया? हाँ, आंधी। परमेश्वर ने कहा कि तू यहां पर आ एलिया। और जब परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह पर उतर रही है, तो देखिए परमेश्वर के आगे क्या चल रही है? प्रचंड आंधी। क्या चल रही है? प्रचंड आंधी चल रही है, और कह रहा है अग्नि उसके आगे आगे चल रही है। हालेलुया। जब परमेश्वर उतर रहा है, और वो परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर उस आंधी में नहीं था, परमेश्वर उस अग्नि में भी नहीं था। यहां पर जो वाक्य है परमेश्वर वर्णन कर रहा है वो ये है कि जब आंधी और आग उसके आगे आगे थी, तब उसके बाद परमेश्वर जो है धीमी आवाज में, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है एलिया को तब एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। कैसा शब्द सुनाई दिया? एलिया, एलिया। कैसा शब्द? कभी कतार कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सीक्रेट होती हैं, मोबाइल में करते हैं सब, कहीं बैठे होते हैं तब करते हैं। क्या करते हैं? कान पे लगा के, अभी आ रहा हूं, प्रार्थना चल रही है, दुआ चल रही है, थोड़ी देर में है। बाइबल वर्णन कर रही है जब एलिया से परमेश्वर मुलाकात कर रहा है, तो उसके आगे आगे जो थी प्रचंड आंधी थी, और उसके बाद जो था अग्नि, और अग्नि के बाद एक धीमा शब्द सुनाई दे रहा है। और धीमा शब्द में क्या वो परमेश्वर बोल रहा है वो देखिए।
ये सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहां क्या काम? उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इजराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं यहीं अकेला रह गया हूं और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। हालेलुया। अब वो कह रहा, परमेश्वर तेरे लोग तो बिगड़े, लेकिन मुझे तेरे से भी जो एक जलन हो रही है। परमेश्वर को, दास को भी क्या होने लगी? जलन। और वो ये होने लगी कि तेरी प्रजा के लोगों ने तेरी वाचा का उल्लंघन कर दिया और तेरी याजकों को मार दिया, और एलिया जो है भागता भागता एक गुफा पर आ गया। हालेलुया। और तब जो है परमेश्वर ने देखा। अब सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनना। अभी मैंने क्या बताया था? परमेश्वर के इर्द गिर्द, परमेश्वर के दासों के इर्द गिर्द क्या होता है? बाड़ा। हालेलुया। और जब परमेश्वर, ये एलिया जो है भागता हुआ आ रहा है, क्योंकि लोगों ने कई सारे याजकों को मार दिया है, और अब वो एलिया को भी जो है मारने के लिए जा रहे हैं। और जब ये भागता भागता जा रहा है, तब परमेश्वर का शब्द इसको बड़े धीमे से सुनाई दिया कि तेरा यहां पर क्या काम? तू यहां क्यों आ गया? क्या तुझे मुझ पर विश्वास नहीं कि मैं तेरे प्राणों को भी घात होने से बचा सकता हूं? हालेलुया। एलिया जो था भयभीत हो रहा था। एलिया के अंदर जो था भय आ गया था, कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रजा मुझे मार डाले, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की बातों से तो ये मुड़ चुके हैं, इन्होंने परमेश्वर की बातों का उल्लंघन कर दिया है, कहीं ऐसा ना हो ये मुझे मार डाले। लेकिन परमेश्वर देखिए यहां पर उससे कैसे बात कर रहा है? धीमे शब्द। कैसे बात कर रहा है? जब आप परमेश्वर को पुकारोगे, जब हृदय की सच्चाई के साथ पुकारोगे, आंसू बहाकर पुकारोगे, तो हो सकता है जब आप जो है अपने बिछौने पर हो, तो आपको एक शीरीन आवाज सुनाई दे, आपको एक धीमी आवाज सुनाई दे। हालेलुया। परमेश्वर हर बार जो है लाउडली नहीं बात करता। परमेश्वर हर बात जो है नरसिंगों में बात नहीं करता। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि परमेश्वर ने अब्राहम से भी जो है बड़े शीरीन आवाज में बात करी। जब अब्राहम अपनी निराशा में था और उसके कोई भी संतान नहीं थी और वो कोठरी में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, तब परमेश्वर ने अब्राहम से भी बोला कि तू कमरे से बाहर आ जा। हालेलुया। तू कमरे से बाहर आ जा। मेरे अजीजों, आप पहचानिए परमेश्वर आपसे कैसे बातचीत करता है। उसने एलिया से धीमे शब्द में बात करी। उसने मूसा से नरसिंगे के शब्द में बात करी। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से बताती है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 4था अध्याय और उसके पहले पद से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर जो परमेश्वर का दास है उसका नाम है यूहन्ना। क्या नाम है? पहले जो नाम था वो था, परमेश्वर में जो हमने देखा वो था मूसा। हालेलुया। मूसा से परमेश्वर ने कैसे बात करी? नरसिंगे के शब्द में। हालेलुया। फिर हमने देखा दूसरा व्यक्ति परमेश्वर का दास एलिया। एलिया से परमेश्वर कैसे बात कर रहा है? धीमे शब्द में। और यहां पर देखिए प्रकाशित वाक्य 4था अध्याय और उसके पहले पद से आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर जो परमेश्वर का दास है उसका नाम है यूहन्ना। और यूहन्ना के विषय में बाइबल इस प्रकार से कहती है, आत्मिक दर्शनों से परमेश्वर ने इसकी आंखों को भर दिया है। इसके जीवन में जो है दर्शन के आत्मा को उंडेल दिया है और सामर्थ में होकर यह पृथ्वी के विनाश को देख रहा है। यह पृथ्वी पर उन घटनाओं को देख रहा है जो भविष्य में होने वाली है। परमेश्वर का भविष्य का आत्मा, परमेश्वर का दर्शन का आत्मा, परमेश्वर का भविष्यवाणी का आत्मा यूहन्ना आरिफ पर उतर चुका है। और यह अपने आप में एक बहुत सामर्थी, एक भविष्य वक्ता बन चुका है और ये भविष्य की बातों को देख रहा है। दर्शन में होकर जो बातें पृथ्वी पर घटेंगी, जिन बातों को होना इस पृथ्वी पर अनिवार्य है, और कैसे कैसे ये युग जो है अंत की ओर बढ़ेगा, ये सारी बातें को परमेश्वर इसको दिखा रहा है। हालेलुया। और इसको शब्द भी सुनाई देते हैं। और जिस तरीके से ये परमेश्वर को सुन पा रहा है, वो देखिए
ये आखिर किस तरीके से परमेश्वर के शब्दों को सुन पा रहा है? चौथा अध्याय उसके पहले पद से पढ़ रहा हूं। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और उसको मैंने पहले तुरही के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था। वही कहता है, यहां ऊपर आ जा और मैं वह बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि यूहन्ना इस प्रकार से कहता है, मैं दृष्टि कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि स्वर्ग का द्वार जो है वो खुल चुका है और उसमें से एक शब्द सुनाई दे रहा है और जो शब्द मुझे सुनाई दे रहा है वह तुरही का सा शब्द है और वो तुरही का सा शब्द मुझसे बोल रहा है, यहां ऊपर आ और मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिन बातों का पूरा होना अवश्य है। हालेलुया। यहां पर जिस तरीके से यूहन्ना आरिफ परमेश्वर की आवाज को सुन पा रहा है वो तुरही की आवाज में सुन पा रहा है। हालेलुया। किसकी आवाज में सुन पा रहा है? तुरही की आवाज में। अब वो कैसे बात कर रहा होगा? जब वो बात कर रहा होगा तो उसके पीछे पता है सामर्थी तुरहियां बज रही होंगी। हालेलुया। जब राजा महाराजा जब आते थे तो पहले समय की शरीयत पता है क्या कहती थी? उनके बोलने से पहले और जब वो बात करते थे, जब वो आते थे तो नरसिंगे फूके जाते थे, शंख बजाए जाते थे और तुरहियां फूकी जाती थी। हालेलुया। और वो परमेश्वर स्वर के नरसिंगे के शब्द में होकर अपने लोगों से बातचीत कर रहा है। वह परमेश्वर धीमी आवाज में अपने लोगों से बातचीत कर रहा है। वह परमेश्वर अपने लोगों से तुरही की आवाज में बात कर रहा है। किसकी आवाज में बात कर रहा है? तुरही की। मुझसे और आपने क्या परमेश्वर कभी ऐसा देखा है कि आपसे कैसे बात करी परमेश्वर ने? हालेलुया। तीसरी बात हमने यहां पर जो देखी, परमेश्वर अपने लोगों से कैसे बातचीत करता है? तुरही के शब्द में। हालेलुया। चौथी बात, अगर परमेश्वर चाहता है कि वो आपसे बातचीत करे, अगर परमेश्वर को कुछ संदेशा आपके नाम भिजवाना है तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है मत्ती रचित सुसमाचार में कि परमेश्वर की बातों को जो है फरिश्ते पहुंचाते हैं। हालेलुया। फरिश्तों के माध्यम से, और जिब्राइल फरिश्ता भी जो है आनंद का सुसमाचार लेकर वो बेथलेहम को पहुंच गया। ओ मेरे अजीजों, यदि परमेश्वर से आपको कुछ बातचीत करनी है तो बाइबल इस प्रकार से बताती है कि परमेश्वर की सामर्थ स्वयं प्रभु यीशु मसीह आपसे दर्शन में होकर बातचीत कर सकते हैं। जब परमेश्वर का दास शाऊल, जब पौलुस पहले क्या था पहले? कितने बहुत साल हो गए वचन सुनते सुनते। पौलुस कौन था पहले? शाऊल था। कौन था? शाऊल। और बाइबल इस प्रकार से बताती है परमेश्वर उसको परिवर्तित करना चाहता था, परमेश्वर उसके जीवन में बदलाव को लाना चाहता था और उससे बातचीत करना चाहता था। तो परमेश्वर ने जब वो दमिश्क की राह में निकला था तो शाऊल से परमेश्वर ने कैसे बातचीत करी? दर्शन में होकर। हालेलुया। स्वयं उसके आगे ज्योति चमक गई और उस ज्योति ने बोला, मैं यीशु हूं। उसने कहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मेरी आंखें बंद हो गई है, तू कौन है? तू कौन देव है? वो कहता है, मैं यीशु हूं। हालेलुया। हाँ मेरे अजीजों, वो आपसे दर्शन में बात करेगा, वो आपसे फरिश्तों के माध्यम से बातचीत करेगा, वह आपसे तुरही के शब्द में बात करेगा, वह आपसे धीमी आवाज में बात करेगा, वह आपसे नरसिंगे की शब्द में बात करेगा और वो आपसे परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा बात करेगा। कैसे बात करेगा? दूसरा राजाओं उसका 20 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर का दास जब हिजकिया राजा बीमार हुआ, जब वो मृत्यु की शैया पर पड़ा था, तो परमेश्वर का संदेश जो आया वो नबी के द्वारा आया। किसके द्वारा आया? इसको और देखेंगे हम। दूसरा राजाओं और उसका 20 अध्याय
पहले पद से पढ़ रहा हूं। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता के उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी है वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। और आगे ही पद में जो है 5वें पद में जाकर कहता है कि फिर परमेश्वर ने यशायाह को फिर भेज दिया उसकी प्रार्थना का उत्तर सुनते हुए, देते हुए, कि तू जाकर इससे बोल दे कि परमेश्वर ने तेरे प्राणों को कितने वर्ष, 15 साल बढ़ा दिए। हालेलुया। जब हम 20 दूसरा राजाओं उसका 20 अध्याय पढ़ते हैं, तब परमेश्वर बताता है, परमेश्वर का वचन दूसरा राजाओं उसके 20 अध्याय में बताता है कि परमेश्वर अपने लोगों से नबियों के द्वारा बात करता है। कैसे बात करता है? नबियों के द्वारा। हिजकिय्याह ने जब पुकारा परमेश्वर को, तो परमेश्वर ने जो है अपने नबी को भेज दिया, जाकर अब इसकी प्रार्थनाओं का उत्तर तू लेकर जा नबी। इसने मुझसे प्रार्थना करी कि आए मेरे प्रभु, मेरे प्राणों को बख्श दे। तू बख्शने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर ने इसकी प्रार्थनाओं का उत्तर जो भिजवाया है वो अपने भविष्यवक्ता, अपने नबी यशायाह के द्वारा भिजवाया है। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर के नजदीक आते हैं, परमेश्वर को सुनना सीखिए। हालेलुया। अब बात आ जाइए, मेन ये है कि सबसे पहले मैंने बताया परमेश्वर अपनी प्रजा से, अपने लोगों से नरसिंगे की आवाज में बात करता है। दूसरा, परमेश्वर अपने लोगों से धीमी आवाज में बात करता है। तीसरा, परमेश्वर अपने लोगों से तुरही की आवाज में बात करता है। चौथा, परमेश्वर अपने लोगों से दर्शन में होकर बात करता है। पांचवा, परमेश्वर अपने लोगों से जो है स्वप्न में बात करता है। छठवां, परमेश्वर अपने लोगों से नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात करता है। लेकिन क्या आप उसकी बातों को, उसके शब्द को सुन पा रहे हैं या नहीं? क्योंकि वचन इस प्रकार से कहता है, मेरी प्रजा कान होते हुए भी बहरी हो गई है, मेरी प्रजा आंख होते हुए भी अंधी हो गई है, और मेरी प्रजा जो है मुंह होते हुए गूंगी हो गई है। मैं तुरहियों में इनसे बात करना चाहता हूं, मैं नरसिंगे के शब्द में इनसे बात करना चाहता हूं, मैं धीमी आवाज में भी इनसे बात करना चाहता हूं, मैं तुरही के साथ इनसे बात करना चाहता हूं, मैं दर्शन में होकर नबियों को भेजकर इनसे बात करना चाहता हूं। लेकिन मेरी प्रजा ने तो अपनी आंखों को बंद कर रखा है, मेरी प्रजा के लोगों ने अपने कानों को बंद कर दिया है। परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है, और उसके बात करने के कई सारे अंदाजे हैं, लेकिन आज वो काफी ज्यादा परमेश्वर मायूस है। मैं इनसे अनेक रूप में होकर बातचीत कर दूं, लेकिन ये अपने कानों को खोले दो, अपने कानों को, अपने जीवन को, अपनी आंखों को, अपने मुंह को खोल दो। परमेश्वर का शब्द सुनोगे, परमेश्वर के महान कार्य को देखोगे। परमेश्वर में जब अपने मुंह को खोलोगे तो भविष्यवाणियां निकलेंगी। आज क्योंकि आपने अपनी आंखों को बंद कर दिया है, इसलिए आप परमेश्वर के चिन्ह चमत्कारों को, परमेश्वर के चेहरे को नहीं देख पा रहे हैं। आज आपने अपने कानों को बंद कर दिया है। मेरी प्रजा के लोगों ने मेरे अपने कानों को बंद कर दिया, इसलिए मेरी प्रजा के लोग मेरे शब्द को नहीं सुन पा रही। मेरी प्रजा के लोग अपने मुंह को बंद करे हुए हैं, मेरी आराधना नहीं कर पा रहे, इसलिए उनके मुंह के वचनों पर आशीर्वाद नहीं उतर रहा। परमेश्वर कहता है, मैं तुरहियों में भी तुमसे बात करूंगा, मैं नरसिंगे के शब्द में भी तुमसे बात करूंगा, मैं धीमी आवाज में भी बात करूंगा, मैं दर्शन में होकर भी बात करूंगा, मैं स्वप्न में भी होकर, मेरे अजीजों, वो आपसे बात करेगा। लेकिन आज अपने जीवन को खोल। हालेलुया। वो यही तो देखता है। बात तो करना चाहता हूं। कई सारी ऐसे लोग होते हैं जो किसी ना किसी से बात करना चाहते हैं, हालेलुया, लेकिन बात नहीं होती। बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों से चाहते हैं कि पहचान हो जाए, जान हो जाए, एक बार बात हो जाए। सीएम से चाहते हैं कि बात हो जाए, संपर्क हो जाए, हालेलुया। लेकिन यहां पर देखो, परमेश्वर के प्रेम को देखो कि वो कायनात को, समस्त ब्रह्मांड को बनाने वाला वो आपसे बात करना चाहता है, हालेलुया। अलग अलग अंदाज में बात करना चाहता है, लेकिन आपको फुर्सत नहीं है, हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करना चाहता है। ऑप्शंस भी बहुत रख दिए हैं, ऐसे ऐसे बात करूंगा, लेकिन हमें फुर्सत नहीं है,
हमने कान ऐसे हो जाते हैं हमारे, हैं? कौन सा एक जानवर होता है, पता नहीं, मैं देख रहा था, मैं नाम भूल गया, वो अपने कानों को यूं कर लेता है, ऐसे कर लेता है। उससे कुछ बात करो, उससे जब ठंड लगती है, स्पेशली क्या लगती है, ठंड, तो जब उसको काफी ज्यादा ठंड में, नाम भूल गया हूं, अजीब सा नाम है उसका, तो वो जानवर क्या करता है, जब उसे ठंड लगती है या फिर मक्खी वक्खी उसके कान पे भिनभिनाएंगी, उसे कुछ प्रॉब्लम होगी या हवा लू चलेगी, तो उस समय में उसके कान जो है अपने आप यूं हो जाते हैं, है ना। और कछुआ देखा है, कछुआ है, कछुआ निकलता है अपने शैल में से और फिर गुड़ुप से अंदर, ना कान बाहर, ना आग बाहर, ना मुंह बाहर। तो मुझे ऐसा लगता है सब बैठे तो रहते हैं परमेश्वर के भवनों में अलग अलग जगहों पर, लेकिन जब बात सुनाई जाती है आत्मिकता की, जब बात सुनाई जाती है परमेश्वर के, तो वो कछुओं की तरह गुड़ो, ना हम देखेंगे ना हम सुनेंगे, और कान गए ऐसे है। फिर ये कान बताएं कब खुलते हैं, परमेश्वर तुम्हें आशीष देने वाला है और तुम्हें जो है 2024 में इतनी तारीख को आशीष मिलेगी, है तो कान यूं होने लगेंगे, कैसे होने लगेंगे, ऐसे होने लगेंगे, है आशीष मिलेगी, भाई साहब प्लीज दिलवा दो आशीष, आपने कहा देखो 10 लाख मिलेंगे, 1 लाख पक्का आपके मिल जाए आशीष, आपकी भविष्यवाणी पूरी हो जाए, आपको खुश कर दूंगा मैं। अरे पादरी साहब आपको मैं खुश कर दूंगा, आपने जो भविष्यवाणी करी है वो पूरी हो जाए, प्लीज पूरी हो जाए। पूरी तो हो जाएगी, तो मैं मेहनत करनी पड़ेगी, परमेश्वर के भवन पर आना पड़ेगा, 2 घंटे प्रार्थना करनी पड़ेगी, छोड़ो 10 लाख रुपए है। अगर आपको ये भी बोल दिया जाए ना इन परमेश्वर की प्रजा के लोगों को, तो तुमको इतना करोड़ रुपए मिलेंगे, ये 2-2 घंटे दुआ करो रोज, 2 घंटे 40 मिनट, और अपने आप को पवित्र रखो, एक ना एक दिन गैप आ जाएगा, हालेलुया। उस चीज को हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे, डिसिप्लिन नहीं बना पाएंगे। आज जो है कछुआ मत बनिए, क्या मत बनिए, कछुआ, कि जो है परमेश्वर का जब वचन सुनाया जा रहा है तो आंख मांख पूरी मुंडी पूरी अंदर शैल के अंदर, अब हम नहीं सुनने पर बैठे हुए, लग रहा है बैठे हुए हैं कि हाँ कछुआ है, क्या है, कछुआ है, कछुआ है। अरे भाई आपको वो जो चीजें दी गई हैं, इसलिए उसने बोला है कान नाक मुंह, हालेलुया। वो सब चीज हम गुड़ुप से अंदर कर लेते हैं, आज जो है निकाल कर सुनो। वो कहता है हे मेरी प्रजा, हे परमेश्वर की प्रजा के लोग, सुन आत्मा तुझसे क्या कहता है, हालेलुया। सुन आत्मा तुझसे क्या कहता है। आज हमें परमेश्वर की आत्मा को सुनना है, परमेश्वर हमसे बातचीत करने के लिए बेचैन है। आज हम ना जाने कितने लोगों से बातचीत करने के लिए बेचैन क्यों ना हो, लेकिन आज ब्रह्मांड को बनाने वाला महान ईश्वर हमसे बात करना चाहता है, और जब वो बात करेगा तो निश्चय वो आपको अपनी सामर्थ्य से, अपने उपकार से, अपनी पवित्रता से भरेगा, हालेलुया। सुनिए उसके शब्द को, जानिए उसके शब्द को, पहचानिए, वो बेहद प्यारा है, उसकी सामर्थ जो है वर्णन से भी अपार है, वो करुणा निधान ईश्वर है, हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और परमेश्वर की गीत में चलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। सब अपनी आंखों को बंद करें। यीशु तेरी सामर्थ तेरे लोगों पर उतर आ। हे पवित्र
आराधना। यीशु इस समय अपने लोगों को छू। ओ सामर्थी यीशु, आज यदि शैतान ने इनकी आंखों को बंद कर दिया है, यदि शैतान ने इनके आंखों को बंद कर दिया है, यदि शैतान ने इनके मुंह को बंद कर दिया है, तेरी आत्मा यहाँ पर जुम्बिश करे। जिस प्रकार से तू अग्नि में होकर मूसा से बातचीत करा, जिस प्रकार से तूने उससे नरसिंगे में होकर बातचीत करी, जिस प्रकार से तूने एलिया से धीमी आवाज में बात करी, जिस प्रकार से तूने यूहन्ना आरिफ से तुरही की आवाज में बात करी, जिस प्रकार से तूने शाऊल से दर्शन में होकर बात करी, जिस प्रकार से दानियल को तूने स्वप्न में होकर बात करी, उस प्रकार से हमसे भी बातचीत कर। अपना मुख हमसे मत फेर, अपना मुख हमसे मत फेर, क्योंकि हम तो खताओं में गिरे। लेकिन प्रभु आज हम सारी खताओं को अपने जीवन से, अपनी आत्मा से दूर करते हैं। तू, तेरा आत्मा हमारे जीवन पर आ, तू और तेरा आत्मा हमारे जीवन में जुम्बिश करे, क्योंकि हम चाहते हैं कि तू हमारे साथ हो। हे पवित्र आत्मा, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। हे पवित्र आत्मा, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन और धन। यीशु कहता है, तू मेरी आवाज को अभी तक इसलिए नहीं सुन पाया क्योंकि तूने आत्मा से अपने तन को, अपने मन को और अपने धन को अभी तक मुझे नहीं लिया। मैं तो तुझसे बातचीत करना चाहता हूँ, परंतु तू कान होते हुए भी बहरा बन चुका है। मैं तो तुझसे बातचीत करना चाहता हूँ, परंतु तू आंख होते हुए भी अंधा हो चुका है। मैं तो तुझसे भविष्यवाणी करवाना चाहता हूँ, परंतु तूने अपने मुख को मेरी महिमा से रोक रखा है। आज मेरे बेटे, मैं तेरे को अपनी सामर्थ देने के लिए तैयार हूँ। आज मेरी बेटी, मैं तेरे को अपनी सामर्थ देने के लिए तैयार हूँ। क्या तू मेरे शब्द को सुनेगी? क्या तू मेरी आवाज को सुनेगा? क्या तू मेरी उस धीमी आवाज को सुनेगा जिस तरीके से मैं तुझसे बातचीत करना चाहता हूँ? हाँ, अगर तू तन से, मन से और धन से मेरे पीछे बोले, तो आज की रात, आज के दिन तुझे मैं तुरही से शब्द में बात करूंगा। यदि तू आज अपने तन को दे, महिमा करेगा, मेरी सेवकाई के लिए भागेगा, पसीना बहाएगा, तो मैं तुझे नरसिंगे की आवाज में बात करूंगा। यदि आज तू अपने धन को अपनी जेब से निकालेगा, मेरी महिमा के लिए, मेरे याजकों के लिए सहारा बनेगा, मेरी प्रजा को, मेरी भवन के लोगों को अगर तू अपने धन से सपोर्ट करेगा, तो आज ही तुझे मैं नरसिंगे के शब्द में बात करूंगा। यदि आज तू अपनी आत्मा को मेरे को दे देगा, तो मैं तुझे हाथ में लेकर स्वर्ग के दर्शन दिखाऊंगा। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन और धन। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन और धन। हे पवित्र आत्मा, ओ धन्यवाद,
त्यागा, बस तू ही अपना, बाकी बेगाना। सबने है छोड़ा, सबने त्यागा, बस तू ही अपना, बाकी बेगाना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन और धन। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन और धन। स्वर्ग में मेरे जवान प्रभु यीशु, आज होने दे तेरे लोगों ने जो तेरे तुरही भरे शब्द को सुना, आज याजकों के द्वारा जो इसने तेरे शब्दों को सुना है, ओ सामर्थी परमेश्वर, तेरी प्रजा ज्ञानवान हो, और प्रभु परमेश्वर ज्ञान ना होने के कारण तेरी प्रजा नष्ट ना हो। ओ प्रभु परमेश्वर, जितने लोग तेरी आवाज को नहीं सुन पा रहे, जितने लोग तेरी बातों को नहीं समझ पा रहे, आज उनमें सामर्थ का वो अक्स उतार कि वह तेरी बातों को समझे, वह तेरी पुकार को समझे, वह तेरी आत्मिक भरी बातों को समझे, वो तेरे दर्शन की बातों को समझे, वो आने वाली घटनाओं के विषय में जाने जो तू उनको बताना चाहता है। तू हमसे बातचीत करना चाहता है कि तू आज हमारे अधर्मों के कारण हमारे कान जो बंद हुए हैं, हमारी अधर्मों के कारण जो हमारी आंखें बंद हुई हैं, हमारी महिमा ना करने के कारण जो मुंह से आशीषें उठ चुकी है, वो आंखें खुले, वो आंखें खुले, वो कान खुले, वो जीवन जो तेरे लिए नित्य तैयार रहता था, वो तेरी सामर्थ के द्वारा एक बार फिर से तेरी दुहाई देना आरंभ करे, और तू अपने लोगों से बातचीत कर, तू अपने लोगों से बातचीत कर, तू अपने लोगों से बातचीत कर। स्वर्ग इनके लिए खुले, ओ यीशु, स्वर्ग इनके लिए खुले। तुरही का सा शब्द, नरसिंगे का सा शब्द और एक धीमी आवाज इनको सुनाई दे, कान खुले। In the name of Jesus, यीशु के नाम में कान खुले, ओ यीशु के नाम में कान खुले, यीशु मसीह के नाम में तेरे लोगों की आंखें खुले। जिन संसार के अधर्मों ने आज हमारी आंखों पर पर्दा डाल दिया है, जिससे हम तेरे दर्शन को नहीं देख पा रहे, जिससे हम तेरी दर्शन की बातों को नहीं देख पा रहे, in the name of Jesus, in the name of Jesus, यीशु तेरे नाम से तेरे लोगों की आंखें खुले, यीशु के नाम से तेरे लोग जो तेरे स्वाद को नहीं चख पा रहे, आत्मा का अभिषेक इनके अंदर की कमी है, वो आत्मा के अभिषेक की कमी को दूर कर, दूर कर। हर एक रोग, हर एक रोग, हर एक लाचारी, हर एक लाचारी, हर एक गरीबी, हर एक गरीबी, in the name of Jesus, in the name of Jesus, तेरे लोगों को छोड़े, तेरे लोगों को छोड़े। हर एक डेविल स्पिरिट, हर एक डेविल स्पिरिट जो तेरे लोगों को घात करती है, जो तेरे लोगों के घर में लड़ाई झगड़े करवाती है, जो तेरे लोगों के घर के कामों को बिगाड़ रही है, यीशु तेरे नाम से हर एक डेविल स्पिरिट इस समय लज्जित हो, इस समय लज्जित हो, इस समय लज्जित हो। तेरा आत्मा, तेरी अग्नि, तेरी सामर्थ तेरे लोगों पर कार्य करे, तेरी सामर्थ तेरे लोगों पर कार्य करे। In the name of Jesus, in the name of Jesus, तेरी सामर्थ से लोग भरे, तेरी सामर्थ से लोग भरे, तेरे अभिषेक का स्वाद चखे और तेरी महानता इनके जीवन में आने पाए। यीशु, तू वो महान ईश्वर है जो सीने से लगाता है और रोगों को चंगा करता है। रोग का हमारे जीवन में कोई कार्य नहीं, बीमारी का हमारे जीवन में कोई कार्य नहीं। हर एक पेट से संबंधित प्रॉब्लम यीशु तेरे नाम से दूर हो, हर एक पेट से संबंधित रोग तेरे नाम से दूर हो। हर एक पिता परमेश्वर अलग अलग बॉडी ऑर्गन से संबंधित प्रॉब्लम्स दूर हो। हर एक मानसिक तनाव, डिप्रेशन, टेंशन से तेरे लोग मुक्त होने पाए। यीशु आशीष कर, आशीष कर, आशीष कर। यीशु मेरी प्रजा को मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में उनके मांग लेता हूँ। सुनियो, भेंट कीजिए। आमीन।